प्लीज ट्राई इफ यू कैन यूज इट. अगर आप इसको यूज करोगे तभी आपको प्रोडक्ट की जानकारी होगी और समझ आएगा. एंड आई लिटरली स्टार्ट यूजिंग इट. अब जो है 1.5 months हो रहा है और ये जो है मुझे इतना प्यारा रिजल्ट दे रहा है कि आई एम रिकमेंडिंग इट टू लाइक एवरी सर्कल ऑफ माइंड. मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ लाइक आप लोगों के साथ साथ मेरे जितने सर्कल है उनको भी जो है मैं रिकमेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ ये प्रोडक्ट. और वो भी जो है मेरी स्किन को देख रहे हैं एंड दे आर लाइक अप्रिशिएटिंग इट. तो हम अमारा के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा. तो अमारा के कुछ 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं. अभी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है. अभी का जो एटमॉस्फेयर है हमारा, अभी का जो सराउंडिंग है, अभी का जो क्लाइमेट है हमारा, इसमें कुछ 3 प्रोडक्ट मैंने चूज किए हैं. ये बहुत ज्यादा अभी आपको हेल्प करेंगे. तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा. मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जो है वो प्रोडक्ट्स जो है एडवाइस कर रही हूँ. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. देखिए ये प्रॉब्लम जो है ये दिख रहे हैं, जो विजिबल हो रहे हैं आपको. ये सबसे फर्स्ट होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जलन, इन्फ्लेम, आग, गरम. तो आपकी स्किन जो है जब एटमॉस्फेयर के ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में आती है, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो डैमेज करना स्टार्ट करता है. आप जब केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह भी जब यूज करते हो तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं इस तरह से डैमेज होना स्टार्ट होती है. आपको इचिंग होने लगता है, आपको जलन वगैरह होने लगता है. तो ये प्रॉब्लम को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट एक्ने. एक्ने के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्ने क्यों होता है. बिल्कुल भी टीन एज में हो जाए ऐसा कुछ नहीं है. ये किसी भी एज में हो सकता है. आपके पोर्स में गंदगी है, वो प्योरीफाई नहीं हुई है, दैट मीन्स आपको एक्ने फॉर श्योर होंगे. एक्ने मतलब दैट डजंट मीन्स कि आपके सिर्फ के फेस में हो रहे हैं. आपके बॉडी के कहीं भी पार्ट में जो है एक्ने हो सकता है. आपके पीठ में होता है एक्ने, आपके हाथों वगैरह में भी होता है. जब आप प्रॉपर्ली क्लीनिंग वगैरह नहीं करते हो, आपके पोर्स वगैरह जब वो क्लॉग हो जाती है. तो इस तरह से एक्ने जो है, एक्ने भी फंक्शन करता है, मतलब इस तरह से आपकी स्किन को डैमेज करता है. वहीं लास्ट विल टॉक अबाउट ब्राइटनिंग. आप देखिए, आप जब केमिकल प्रोडक्ट वगैरह जब यूज करते हैं, आप जब केमिकल प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं तो इस तरह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है. लास्ट वाली स्किन देख रहे हैं, वो डार्क है. और फिर उसके बाद जो है इफ यू विल स्टार्ट यूजिंग आवर प्रोडक्ट तो वो इस तरह से ब्राइट होगी. और ब्राइट होने के साथ साथ जो पिंपल के, जो एक्ने के स्कार्स वगैरह भी है, वो भी जो है उसको क्लियर आउट करने में हेल्प करेगी. कैसे करेगी ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये बेसिकली हमको होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से. हमारा जो एनवायरमेंट है उसके कारण, एलर्जीज के कारण. अगर आपको कुछ प्रोडक्ट वगैरह आप यूज कर रहे हो, कुछ केमिकल प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहे हो, तो अगर ये साइड इफेक्ट कर रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है आपकी स्किन को, दैट मीन्स दैट इज द एलर्जी. एलर्जी मीन्स दैट इज डैमेजिंग योर स्किन. और वही एक्ने की बात की है हमने, देखिए क्लॉग पोर्स मैंने लिखा ही है. एक्सेसिव ऑयल, आपका पोर्स जब बंद हो जाता है तो आपके अंदर का जो ग्लैंड होता है, सेबाशियस ग्लैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. आगे जो मैं और बता दूंगी, अभी छोटा सा बता देती हूँ. आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उस हर हेयर में एक ग्लैंड मौजूद होता है जो ऑटोमेटिक नेचुरली आपके बालों में ऑयल क्रिएट करने में, एक्सेस करने में हेल्प करता है. वो उसका नेचुरली प्रोसेस है. आपके ग्लैंड, ऑर्गन्स, पार्ट्स मैंने बताया ना, सबका अलग अलग फंक्शन होता है. तो सेबाशियस ग्लैंड का काम ये होता है कि वो ऑटोमेटिक आपके स्किन में नमी बनाने का हेल्प करता है आपके हेयर के वो ग्लैंड के थ्रू. तो जब वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बनने लगता है और आपका पोर्स जो है वो ऊपर से बंद हो जाता है, आपका जो ये पोर्स है ये जब बंद हो जाता है तो वो ऑयल जो है वो पिंपल का रूप ले लेता है. वो क्लियर बाहर नहीं आ पाता है और बैक्टीरिया जो उसके कॉन्टैक्ट में आता है, जिसके कारण आपको एक्ने होता है. प्रोडक्शन में जो है स्किन प्रोडक्शन में वो रुक जाता है, वो हेल्प नहीं करता है. बैक्टीरिया जो है उसके इजीली कांटेक्ट में आ जाता है. तो वही यू हैव टू यूज दिस फेस सीरम. हमारा का जो फेस सीरम है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, वो इंग्रेडिएंट्स आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में, क्योर करने में हेल्प करेंगे. कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा का दिस फेस सीरम, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है सबसे ज्यादा एनरिच्ड विद नियासिनामाइड. आपकी स्किन का फूड क्या है? आपकी स्किन का फूड है मॉइस्चराइजर, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन B3. विटामिन ए समटाइम्स बहुत ज्यादा मेजर है तब. उसके अलावा आपको यूज करना है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B3 एंड मॉइस्चराइजर.
तो ये जो है ये आपके स्किन का मेजर फूड है। तो वही विल टॉक अबाउट फेस सिरम। तो फेस सिरम में विटामिन B3 जो है वो बहुत ज्यादा एनरिच्ड है, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। नियासिनेमाइड को ही हम विटामिन B3 कहते हैं। नियासिनेमाइड बेसिकली क्या करता है? नियासिनेमाइड आपके स्किन में जो भी स्कार्स वगैरह रहते हैं, जो भी स्किन आपकी डैमेज हुई है, जिसके कारण आपके स्किन में वो जो दाग धब्बे आ गए, उनको हटाने में हेल्प करता है आपका नियासिनेमाइड, आपका फेस सीरम। उसके साथ साथ इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, जो आपके स्किन को खाना चाहिए वो दे रहा है। फिर उसके बाद हाइलाक्रोनिक एसिड भी इसमें एग्जिस्ट है, जिसके कारण आपकी स्किन में नमी जो है वो मेंटेन हो रही है। हाइलाक्रोनिक मीन्स हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर, वाटर मीन्स मॉइस्चराइजर। तो ये भी जो है समवेयर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके स्किन में मॉइस्चराइजर बनाने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइजर बन गया मतलब आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो गई, हाइड्रेटेड हो गई मतलब आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होने में जो है चांसेस लेस हो गए। तो इस तरह से जो है आपका फेस सीरम जो है वो वर्क करता है। ये क्या करता है? डीप हाइड्रेट करता है, डीप पेनिट्रेट होता है, अंदर डीप इनसाइड जाता है आपके स्किन के लेयर में, और प्रॉपर्ली जो है मॉइस्चराइज बना के रखता है, नमी बना के रखता है आपके स्किन को। उसके साथ साथ विटामिन सी के कारण ये आपके स्किन को ब्राइट करता है, गोरा नहीं करता, ब्राइट करता है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वेरी मच क्लियर, वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर बेसिकली लाइक अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्रेनर। हम आपको जो है प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है, वो मेडिकल एलोपैथिक प्रोडक्ट नहीं है, वो सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। आपको प्रॉब्लम्स ना हो करके यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू यूज द सप्लीमेंट। और अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो वो प्रॉब्लम बढ़े ना करके वो उसको लो डाउन करने में हेल्प कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। व्हाइटनिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, ब्राइटनिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक। व्हाइटनिंग जो होता है वो सर्जरी, ऑपरेशंस, ये केमिकल जो पेनिट्रेशन वगैरह होते हैं, ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं उससे होता है। तो ये चीजें हमको नहीं करना है, हमको स्किन को ब्राइट करना है। ब्राइट करना है मतलब हमको हमारी स्किन को हेल्दी रखना है, ग्लोइंग करना है, इवन स्किन टोन देना है। तो ये आपके बेसिकली स्किन को भी ब्राइट करता है, रिंकल्स फ्री करता है सीरम, क्योंकि विटामिन सी है और विटामिन ई है। तो आपके इलास्टिसिटी सेल्स जो है उसको जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका फेस सीरम दे रहा है, और आपकी इलास्टिसिटी मेंटेन हो रही है। तो इस तरह से उसके कारण आपके रिंकल्स जो है वो अवॉइड हो रहे हैं, रिंकल लेस आपकी स्किन जो है वो हो रही है। उसके बाद रिपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो भी पैचेस वगैरह हैं एक्ने के कारण, पिंपल के कारण या किसी चीज के कारण, तो वो पैचेस को भी जो है वो रिपेयर कर रहा है, उसको जो है वो हटा रहा है, ब्राइट कर रहा है। और आपकी स्किन टेक्सचर को कहीं ना कहीं वो ब्राइटनिंग के कारण आपके स्किन टेक्सचर को भी जो है वो मेंटेन कर रहा है। कैसे? जैसे मैंने बताया, सेंटेन वगैरह आपकी दो स्किन हो रही है आपके, लेकिन हम डस्ट के कारण भी, आप अगर देखिएगा धूप में आप नहीं भी जा रहे हैं, कुछ समय आप घर पे रहेंगे तो भी आपकी स्किन जो है वो अनइवन हो जाती है, स्किन टोन जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो स्किन टोन को भी मेंटेन करने में आपका फेस सीरम जो है वो आपको हेल्प कर रहा है। इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प कर रहा है आपको, एक्ने में भी कर रहा है, और उसके बाद ब्राइटनिंग में भी आपका फेस सीरम आपको हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ज़िरोसिस। ज़िरोसिस इवन एक स्किन प्रॉब्लम होती है, ये भी कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है, नेचुरल स्किन प्रॉब्लम होती है, जो हम अपने रूटीन में जो अवॉइड कर रहे हैं, जिसके कारण होती है। देखिए मैंने आपको बताया ना, हाइड्रेशन की कमी हुई मतलब आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये जो सबसे फर्स्ट में हो रही है, ये दिख रही है आपको, स्किन जो है ये निकल रहा है इस तरह से आपके, ये देखिए ड्राइनेस के कारण आपके स्किन में जो है वो क्रैक होना स्टार्ट हो गए। ये क्रैक होने के कारण ये होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर का बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, इनके लिए बहुत इजी होता है कि आपके बॉडी के अंदर वो अटैक करे, अंदर पेनिट्रेट हो, अंदर जो है एंटर करे। बेसिकली इन शॉर्ट बोलना चाहिए, वो दरवाजे जो वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण वो अंदर जाके आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके बॉडी को जो है वो डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, आपको अनहेल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्यों होता है? जब आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये होती है डिहाइड्रेशन के कारण। आपके स्किन में पानी की कमी हुई, आपकी स्किन जो है वो ब्रेक होना शुरू कर देती है, सूख जाती है, और आपकी स्किन से जो वो निकलना स्टार्ट करती है। अब एपिडर्मिस लेयर का बेसिकली काम भी होता है कि वो श्रेड ऑफ होता है हर 15 to 20 डेज में, बट
अगर आप उसको हाइड्रेशन नहीं दे रहे हो तो वो और ज्यादा होने लगेगा और आपकी एपिडर्मिस लेयर कहीं ना कहीं डैमेज होना स्टार्ट होगी और खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको उस चीज को बचाना है और हमको जो है बेसिकली इसको हाइड्रेशन देना है। ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होते हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण होता है, मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस, आप जब बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं उसके भी कारण आपकी स्किन वगैरह जो है ये डैमेज होती है। और बहुत ज्यादा वॉश ऑफ करोगे, बहुत ज्यादा पानी यूज करोगे तो उसके कारण भी आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है। आप एक चीज समझो, आप पानी यूज कर रहे हो, पानी यूज करके जो आप अपनी स्किन को पानी नहीं दे रहे हो, इसका आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइजर देने का प्रोसेस है वो अलग होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस हाइड्रा मैक्स जेल मॉइस्चराइजर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, मेरे पास भी है, आई यूज इट ऑल द टाइम। मैंने बताया प्रोडक्ट्स वगैरह बेसिकली मैं भी यूज कर रही हूँ। तो हाइड्रा मैक्स, ये सब प्रोडक्ट आपको कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को लास्ट में सबसे बताती हूँ। हाइड्रा मैक्स, ये टर्म से ही समझ आ रहा है, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स मॉइस्चराइजर, हाइड्रा मैक्स मीन्स सबसे ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा जो है लाइक यू नो मॉइस्चराइजर का लेवल जो है एग्जिस्ट है। ये मैं खुद यूज कर रही हूँ। आई मीन इसको अप्लाई करते ही आई हैव सीन ये इतना लाइट है, इतना थिन वेटेड है, इतनी जल्दी आपके स्किन में ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व होने के बाद ये आपके स्किन में ऊपर वाली लेयर में हल्का सा ग्लो भी देता है और ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ब्राइट कर रहा है। अंदर प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट होके ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है जिसके कारण आपकी स्किन जो है वो लाइक यू नो ग्लो भी कर रही है और ब्राइट भी हो रही है। इसमें एलोवेरा जो है उसकी क्वांटिटी मौजूद है। एलोवेरा में दो कंटेंट होते हैं, लिग्निन और सेपोनिन। उसका काम ही होता है कि वो डीप इनसाइड जाके आपके स्किन के लिए हेल्पफुल हो, प्रॉपर्ली वर्क करे। तो हाइड्रा मैक्स में जो है सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर लेवल मौजूद है, सबसे ज्यादा। आप एक बार ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब ये काम क्या करता है हाइड्रा मैक्स जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई जेरोसिस की, तो ये जेरोसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये प्रिवेंट करने में, क्योर करने में, सब में ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। आपकी स्किन को आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह अप्लाई किया है। ये नॉन ग्रीसी है, मतलब ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये बहुत ग्रीसी फॉर्म में नहीं है। आप देखिएगा बाहर के केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह आप यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा ग्रीसी से रहते हैं, वो बहुत चिप 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 से होते हैं, आपके पोर्स को जो वो क्लॉग कर देते हैं, आपके पोर्स वगैरह को जो बंद कर देते हैं। तो वो चीज आपको हाइड्रा मैक्स में नहीं मिलेगी। ये डीप जो है आपको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। फिर उसके साथ साथ ये हाइड्रा है, चूंकि ये वाटर है, मॉइस्चराइजर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्किन में कूलिंग का भी काम करेगा। जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके स्किन के लिए। और इसमें भी एलोवेरा है तो वो भी आपके कूल डाउन करने में आपके स्किन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बैलेंस करेगा। आपके सेबाशियस ग्लैंड के बारे में जैसे मैंने बात किया, तो सेबाशियस ग्लैंड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसको क्या रिक्वायरमेंट है प्रोसेस करने के लिए, वो उसको प्रोवाइड करेगा। आपकी इलास्टिसिटी भी ये मेंटेन करेगा मॉइस्चराइजर के कारण। आपके इलास्टिसिटी सेल्स को जो है जो चाहिए वो भी आपका हाइड्रा मैक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है मॉइस्चराइजर के कारण। और उसके साथ साथ आप ये सबसे बेस्ट चीज ये है हमारे डे जॉय प्रोडक्ट में कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए। हम नेक्स्ट टाइम अगर सेशन लेंगे तो मैं आप लोगों को स्किन टाइप के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली स्किन क्या होता है, स्किन के टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स हमने इस तरह से लाइक यू नो बनाए हैं कि ये सारे लाइक यू नो स्किन में हेल्पफुल है। क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये हर्बल है, इसीलिए ये आपके हर स्किन में वर्क करेगा। ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। आई मीन स्किन टाइप्स जो होती हैं, आप कभी भी देखिएगा कॉस्मेटिक वगैरह लेने जाएंगे, आप प्रोडक्ट्स वगैरह लेने जाएंगे ब्यूटी और पर्सनल केयर के, तो आप जब जाएंगे शॉप में, स्टोर में, तो वो आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही करेगा कि आपको किस टाइप की स्किन के लिए चाहिए। तो ये बेसिकली उनका बिजनेस होता है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग स्किन के लिए जो अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। आप बताइए मुझको, आपका जो एटमॉस्फेयर जो जिस तरह से चेंज हो रहा है उसमें, जैसे मान लीजिए अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ऑल ऑफ सडन जो है वो चेंजेस आ रहा है, बारिश हो जा रही है, तो क्या ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके टेम्परेचर में? तो टेम्परेचर अगर आपका चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन का फंक्शनिंग, आपकी स्किन टाइप जो है वो चेंज हो रही है। आपकी स्किन जो है वो हर लाइक यू नो टेम्परेचर से चेंज होते जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने ये मद्देनजर रख के बनाया है कि ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है। तो
तो ये जो है ये आपको ग्लोइंग स्किन देगा। आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपको ग्लोनेस जो है वो ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत बर्न प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सनबर्न और फ्रिकल। मैंने बताया आपको सनबर्न कैसे होता है। जब धूप की किरणें जो है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है तो आपके ऊपर वाले स्किन की जो लेयर है उसके सेल को जला देती है। तो इस तरह से कुछ होता है। आप देखिए, ये दिख रहा होगा सबसे क्लोज में, ये अनइवन स्किन हो जाती है। ये आपके मेलानिन सेल्स को जो है वो जला दे रही है। अब मेलानिन सेल्स का काम ही होता है कि आपके स्किन का कलर बताएं। तो ये सन टैन हो जाता है। सूरज की किरणें आपके स्किन को इस तरह से जला दे रही है। ये ऊपर वाली लेयर को जलाई है, फिर धीरे धीरे और डैमेज करके ये अंदर के भी लेयर्स को जलाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद हमको ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सनबर्न जो है ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत आता है। लेडीज को ये वाली स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, ब्लेमिश हो जाता है इस तरह से। ये भी जो है बेसिकली सनबर्न के कारण होता है। अगर ऐसे ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं तो आपको बचना है कि आप सन के कांटेक्ट में ना हो। और अगर बहुत मजबूरी आप आ भी रहे हो तो कैसे आना है, क्या प्रोडक्ट यूज करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सन एक्सपोजर के कारण देखिए इस तरह से पैचेस वगैरह हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो अनइवन हो जाती है और जल जाती है। तो ये जेनेटिक्स भी हो सकती है और इसके कारण आपका एज जो है ये बहुत ज्यादा भी दिखने लगता है, क्योंकि आपकी स्किन को डैमेज करी है, आपकी इलास्टिसिटी सेल्स को डैमेज करी है, जिसके कारण जो है उसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मिल रहा है, वो वीक पड़ जा रहा है, मर जा रहा है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको सनबर्न, फ्रिकल्स ये प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू यूज दिस सनस्क्रीन SPF 50+। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। मेरा तो खत्म होने को आ गया है, आई विल यूज इट। और अगर लोगों को ये मिथ है कि सन SPF जो है हमको सिर्फ धूप के कांटेक्ट में लगाना है, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तभी लगाना है, तो ये जो है बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। SPF जो है वो बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है आपके स्किन में। तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बनाना है? ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे और अंदर के जो ऑर्गन्स वगैरह जो वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए SPF आपको यूज करना है ताकि आप अपने लेयर में, आपकी स्किन के लेयर में प्रोटेक्टिव लेयर बना दो। अगर आप धूप के कांटेक्ट में आ रहे हो, यूवी रेस के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो वही लेयर जो है आपको थिक वे में लगानी है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आपको थिक करना है। और अगर आप सन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, आप अगर अपने घर में ही हो, अगर बाहर कांटेक्ट में नहीं आ रहे, बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, अंदर है, तो आपको वो थिन लेयर लगाना है। बट आपको लगाना फॉर श्योर है। क्या क्या है इसमें है विटामिन C और विटामिन E। विटामिन C और विटामिन E के कारण आपके स्किन सेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी फिल्ड रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको मिल जा रहा है। विटामिन C के कारण जो है ये बेसिकली आपको ब्राइटनिंग का भी काम दे रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। लेयर बनाने के बाद उसके साथ साथ आपको खाना भी दे रहा है, मतलब 2 in 1 चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह पढ़ना है, आपको समझना है कि हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या चीजें मिल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमको प्रिवेंट हो रही है। तो ब्राइट करेगा आपको, आपके स्किन को विटामिन C के कारण। वो जो सन टैन हो रहा है, सन टैन में भी आप उसको लगाओगे ताकि आप जब विटामिन C लगाओगे तो वो बूस्ट होगा, वो आपकी स्किन जो है वो बूस्ट होगी, आपके सेल्स जो है वो बूस्ट होंगे। तो इस तरह से आपको दिस SPF 50 जो है वो हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद उसके साथ साथ ये आपके स्किन को हाइड्रेशन भी देगा। हाइड्रेशन कैसे दे रहा है? विटामिन C और विटामिन E के कारण। उसके बाद ये भी बहुत थिन सा है, बहुत लाइट वेटेड है। ये आपके जितने भी स्कार्स वगैरह है स्किन वगैरह में, उसको भी जो है रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? विटामिन C और विटामिन E के कारण जो है आपके स्किन में जो दाग धब्बे हो रहे हैं वो उसको ब्राइट करने में हेल्प कर रहा है, उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। ये बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं देता, इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं देता। ये जो है ये बहुत थिन है, बहुत लाइट वेटेड है। ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से, बहुत इजीली वे में जो है वो सेट हो जाता है। और ये बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है और नॉन ग्रीसी है। मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ, बोल के जो है वो चीजें समझ नहीं आती है। व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, तब आपको ऑटोमेटिक वो चीजें समझ आएगी।
यस मैम जो बोल रही है वो चीज इसमें एग्जिस्ट कर रही है। मैं तो जितना भी आपको प्रोडक्ट का जो फंक्शनिंग है, जो उसका रोल है, वो मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ। अगर आप जब तक ये यूज नहीं करेंगे आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, और क्यों यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। आप लोग उस प्रॉब्लम तक ना हो करके आप लोगों को अभी से ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गई है तो उसको जो है वो प्रोग्रेस डाउन करने में हेल्प करेगा, वो जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो है आपका SPF 50 जो है आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ एक चीज और सेशन जो है मैं एंड कर रही हूँ। हम 1 to 1 लेंगे, जो भी डाउट वगैरह है आप लोगों को, आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारे जो स्किन का बेसिकली फूड है वो है विटामिन C, विटामिन E और मॉइस्चराइजर और विटामिन B3। तो आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो है आप अपने स्किन को फूड दे रहे हो बाहर से अप्लाई करके, उसके साथ साथ भी आप अपने स्किन को अंदर से हेल्दी रख सकते हो कुछ डेजॉय के प्रोडक्ट इनटेक करके। आप बेसिकली इनटेक ही कर रहे हैं ना, आप दाल चावल सब्जी रोटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब क्यों खा रहे हो? ताकि आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहे। ऑर्गन्स जो है अगर हेल्दी हो रहे हैं तो आपकी स्किन भी एक ऑर्गन है, वो भी हेल्दी रह रही है, बट वो आपके रिक्वायरमेंट्स जो है वो वहां तक इतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रही। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट है हमारे यहाँ जो आप इनटेक करोगे जिसके कारण वो डायरेक्टली आपके स्किन तक पहुंचेगा और आपकी स्किन को जो है वो हेल्दी बनाने में काम करेगा। जैसे कि वी हैव सम जूसेस, हमारे डेजॉय में कुछ जूसेस वगैरह अवेलेबल है जिसको आप इनटेक करोगे तो उसके कारण भी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होना स्टार्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए एलोवेरा गुआवा जूस, एलोवेरा मैंने बताया आपकी स्किन के लिए कैसे फंक्शन कर रही है। तो एलोवेरा जब आप इनटेक करना यूज करोगे, जूसेस वगैरह जब लेना स्टार्ट करोगे तो वो आपके स्किन तक पहुंचेगी अंदर से और आपके स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएगी। तो जूसेस में वी हैव एलोवेरा जूस, वी हैव सी बकथर्न। सी बकथर्न इज एनरिच्ड विद विटामिन C, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें विटामिन C है, विच इज गुड हीरो प्रोडक्ट फॉर आवर स्किन। हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हीरो प्रोडक्ट है आपका सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न बेसिकली बेरी है, बेरी मतलब विटामिन C, साइट्रिक एसिड, ये आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपको अंदर से ब्राइट करेगा, अंदर से ऑटोमेटिक आपकी स्किन को जो है वो ग्लोइंग करेगा और इवन टोन करेगा। वही वी हैव सुपर रिच बेरीज जूस, बेरी मतलब विटामिन C, जहाँ बेरी वर्ड आ जा रहा है, बेरी जहाँ पे बेरी वर्ड आ रहा है आप समझ जाइए दिस इज एनरिच्ड विद विटामिन C। तो ये आपकी स्किन को अंदर से ग्लो करेगा। तो स्टार्ट टेकिंग दिस प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट जूसेस वगैरह भी जो है अंदर से लेना मतलब अंदर से इनटेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कीप योर स्किन हेल्दी। वहीं वी आर हैविंग सम कैप्सूल्स में वी हैव आंवला कैप्सूल्स, अगेन आंवला, अगेन विटामिन C। अगर आपने कैप्सूल्स लिया तो अगेन इट विल आपके स्किन को हेल्दी रखने में ये हेल्पफुल रहेगा। वहीं पे विल टॉक अबाउट सुपर फूड कैप्सूल्स जो है वो इतना बेस्ट सप्लीमेंट है। आपके जितने भी फ्रूट्स वगैरह है विच इज एनरिच्ड विद विटामिन B3, विटामिन E और विटामिन C। तो ये जो है ये भी जो है आपके स्किन को अंदर से हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। These are the supplements जो आप खा रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम एड ऑन करके कैप्सूल फॉर्म में, जूस फॉर्म में आपकी स्किन को, आपके ऑर्गन्स को, आपके अंदर के ऑर्गन्स को भी जो है हेल्दी बना रहे हो। वहीं पे ओमेगा 369 इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, वेरी ब्यूटीफुल कैप्सूल्स। ये जो है आपके स्किन में ऑइंटमेंट, आपका जो सेबेशियस प्लांट ऑयल बना रहा है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज रखने में। तो इस तरह से जो है आपको प्रोडक्ट्स जो है वो समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में है क्या क्या चीजें और हमारे किस ऑर्गन को क्या रिक्वायर्ड है, और उस तरह से आप जो इस प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करोगे और यूज करना स्टार्ट करोगे। प्रोडक्ट वगैरह कैसे अप्लाई करना है मैं एक सीरम से आपको बता दे रही हूँ। ये जो फेस सीरम है हमारा का, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो आपके स्किन में इस तरह से लेना है। ये तो सीरम फॉर्म में है इसलिए मैंने इसे ड्रॉप डाउन कर लिया है। इसके अलावा जैसे कि क्यूब फॉर्म में जो है, जो हमारा मैक्स जो है ये क्रीम फॉर्म में है, इसको आपको थोड़ा सा फिंगर टिप में लेना है। फिंगर टिप में लेने के बाद आपको अपने स्किन में इस तरह से इसको डॉट बनाना है। डॉट करके आपको आपके पूरे स्किन एरिया में इसको फैला देना है।
फैलाने के बाद अगर ये नहीं फैल रहा है तो आपको फिंगर की हेल्प से, आपके फिंगर की जो टिप्स है उसके हेल्प से इसको ब्लेंड करना है, आपके पूरे फेस में आपको इसको पहुंचाना है। पहुंचाने के बाद आप इसको इस तरह से डैप करेंगे। डैप क्यों करेंगे? आपके जो स्किन है उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये जो है बेसिकली मसाज का काम कर रहे हैं, आपके ब्लड मतलब जो फ्लोइंग है उसमें ये जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है दिस डैबिंग प्रोसेस। तो आपको प्रोडक्ट जो है इस तरह से अप्लाई करना है। एनी प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, यूज इट दैट वे। प्रोडक्ट थोड़ा सा लीजिए, डॉट करिए, ब्लेंड करिए, डैप करिए। बहुत इजी है, बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है इसमें। आप अगर रेगुलरली इस तरह से इसको एड ऑन करेंगे अपने रूटीन में तो ये बहुत हैबिचुअल हो जाएगा आपके लिए। आपको 2 बार रूटीन में ऐड करना है ये चीज, आपको एक बार मॉर्निंग में करना है और आपको एक बार नाइट में करना है, मतलब 2 टेक केयर करना है आपको, एक मॉर्निंग केयर करना है और एक नाइट केयर करना है। मॉर्निंग केयर क्यों करना है? क्योंकि आप प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हो और बाहर के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। नाइट में क्यों करना है? कि जो दिन भर की गंदगी है आप उसको क्लेंजिंग कर रहे हो। तो इस तरह से यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, तो आई एम हियर टू हेल्प यू पीपल आउट। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट वगैरह जो आप यूज करना स्टार्ट करोगे। सो मैं सेशन एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लेती हूँ।